शांति। आज है 27 अगस्त 2026। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अब इस बेहद की दुनिया, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न: परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सा वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्य की समझ से बाहर है? उत्तर: तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्य के समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मत मूंझो मत। अगर रूप छोटे रूप में याद नहीं रहती है तो बड़े रूप में याद करो, याद ज़रूर करना है। गीत चला है रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा न सके, इसलिए बाबा सबको सदगति देने के लिए ज्ञान अमृत संजीवनी बूटी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है, इसलिए आत्माभिमानी रह पावन बनना है, देहाभिमान मिटाना है, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप को अव्यभिचारी याद में रहना है, महावीर बन अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान: व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्चे वाला नसीन भव। व्यर्थ को सद्गुरु के रूप में बाप दादा मेरे सम्मुख खड़े हो जाते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मेरे साथ मुझे और सबको भी वरदान सद्गुरु देते हैं। वरदान माना मन बुद्धि संस्कार हमारे ऐसे दिव्य होने लगेंगे। बाबा वरदान देते हैं मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर। वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्चा बाला नसीन भव। विस्तार: संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन्हें सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नसीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन: प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना है, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा का चैलेंज है। यही प्रवृत्ति माना सबके साथ, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। यह व्यक्त इशारे: अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। परमात्मा ज्ञान की नवीनता है पवित्रता। फलक से कहते हो ना कि आग कापूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती, तो आप लोग भाषण में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते। तो ये चैलेंज अब प्रैक्टिकल रूप में लाओ, ये चैलेंज अभी प्रैक्टिकल रूप में लाओ। माना पवित्रता धारण करना है, संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही क्या है? पवित्रता है। फिर बाबा कहते हमें मुरली में